बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कुकिंग फूड सीक्रेट्स। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपसे शेयर करूंगी उसका नाम है रशियन सैलड। इसे बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है उन पर नज़र डालेंगे। मायोनीज़ मैंने लिए है यहाँ पर हाफ कप। अगर क्वांटिटी स्पून्स के हिसाब से बताऊँ तो ये 4 टेबल स्पून होगा। तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून मैंने ले ली है फ्रेश क्रीम। ये टेट्रा पैक की मैंने क्रीम यूज़ की है। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो घर में मौजूद बालाई को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दही मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे हाफ कप। मीठा दही है ये, दही को ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। घर का बना हुआ दही यूज़ कर रही हूँ। शुगर, आइसिंग शुगर का इस्तेमाल किया जा सकता है, अदरवाइज घर में मौजूद जो चीनी होती है उसे पीस के पाउडर बनाया जा सकता है। मैंने घर में मौजूद जो चीनी थी उसे पीस के पाउडर बना लिया है। ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 3 टेबल स्पून। अगर दही खट्टा हो तो आप चीनी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, और अगर दही मीठा है तो 2 टेबल स्पून क्वांटिटी ठीक रहेगी। सफ़ेद नमक इस्तेमाल करूँगी 1 से 2 चुटकी। काला नमक इस्तेमाल करूँगी 1/4 टीस्पून। सफ़ेद मिर्च पाउडर हम इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। और जेली मैंने ली है, उसे पैकेट पे मौजूद जो पैटर्न होता है, तरीका होता है, उसके अकॉर्डिंग बनाने के बाद मैंने छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में उसे काट लिया है। इसे हम डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, उन्हें बॉईल कर लिया है और उन्हें क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। सेब मैंने लिए हैं यहाँ पर 2 अदद दरमियाने साइज़ के, उन्हें भी मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। कॉकटेल का टिन यूज़ करूँगी एक, जो 250 ग्राम्स के लगभग होगा। आइए अब मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में दही शामिल कर लेंगे। इसे अच्छे से फेंटेंगे ताकि इसमें मौजूद जो लम्स हैं वो क्लियर हो जाएं। फ्रेश क्रीम शामिल कर लेते हैं। अब इसमें मायोनीज़ भी शामिल कर लेते हैं। इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और एक क्रीमी सा मिक्सचर तैयार हो जाए। शुगर पाउडर शामिल करते हैं, काला नमक, सफ़ेद नमक, सफ़ेद मिर्च पाउडर। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे एप्पल जो हमने काट के रखे हुए थे, आलू जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे। मैंने फ्रूट्स जो हैं वो अलग कर लिए हैं और इनका जो सिरप है वो अलग कर लिया है। इस वक्त हम सिर्फ फ्रूट इस्तेमाल करेंगे। मिक्स कर लेंगे अब अच्छे से। जी व्यूअर्स, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे सर्विंग बोल में निकाल लेंगे और उसके बाद इसे जेली से डेकोरेट करेंगे। तो मैं इसे शिफ्ट करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। जी व्यूअर्स, मैं रशियन सैलड को सर्विंग बोल के अंदर डाल चुकी हूँ। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे जेली के साथ, उसके जो क्यूब्स हैं उसके साथ स्प्रेड कर लेंगे। जी व्यूअर्स, हमारा सिंपल सा इंस्टेंट सा रशियन सैलड तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशंस। थैंक्स।